बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, 20 अगस्त 1988 को जब मर्द मोमिन मर्द हक शहीद जनरल ज़ियाउल हक का जनाजा उठा तो इंसानों के समंदर में डूबा हुआ इस्लामाबाद तारीख की आंखों में मुंजमद हो गया। लाखों आशिकान मर्द वफा इस मंजर में शरीक होने के लिए कुशां कुशां चले आए थे। दोस्तों, वीडियो को मजीद आगे डिस्कस करने से कबल हमारी आप लोगों से एक इल्तमास है कि हमारे चैनल इजाजुल हक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी को जरूर दबाएं ताकि मजीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। उनकी जुबान पर कलमा शहादत और दुरूद व सलाम के नगमे थे। जनरल ज़ियाउल हक अब इस दुनिया में नहीं थे, मगर अवाम के साथ उन्होंने जो खामोश मगर मुस्तहकम नजरियाती और जज्बाती रिश्ता कायम किया था वो बड़ी मजबूती से कायम था और उसका बेइख्तियार इजहार हो रहा था। सख्त गर्मी और बेपनाह हिब्स के बावजूद मीलों में फैले हुए काफिले अपनी मोहब्बत और अकीदत के फूल निछावर करने और ये शहादत देने आए थे कि ज़ियाउल हक शहीद इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उनके दिलों में समाए और उनकी जहनों में बसे रहेंगे। पूरी इस्लामी तारीख में इतना बड़ा जनाजा और इतनी कसीर दुआए माफ़रत शायद ही किसी हुक्मरान को नसीब हुई हो। जनरल ज़ियाउल हक इस अहद के बड़े मोहसिन थे। हमने उनकी जिंदगी में उनकी कदर नहीं की, शायद उन्हें पहचाना ही नहीं, क्योंकि वो एक आम इंसान थे और आम इंसान को शोहरत दवाम के तख्त पर बैठने का हक देने के लिए हम शायद तैयार नहीं। लाखों करोड़ों लोग जनाजे में थे, लाखों की तादाद थी जनाजे में और लोग मनार पे चढ़ गए थे। मैं लोगों की मोहब्बत देख के हैरान था कि हम जब वापस आए ना जनाजा पढ़ के तो हम पता नहीं कितने घंटे में वापस अपने रावलपिंडी घाट पीर विदाई पहुंचे। इतना रास्ता, इतनी दुनिया थी, लोग पागल हुए थे, दीवाने हुए थे और माए और बहनें रो रही थी। शहीद जनरल मोहम्मद क्या था वो सारे, वो इसलिए कि वो हक, वो सच वाला आदमी था, वो सच बोलता था, जो बात कहता था डंके की चोट पे कहता था कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। हम तो तमाम अपने पड़ोसियों से अमन और दोस्ती चाहते, लेकिन आपको मालूम है कि अमन और दोस्ती उसी हालत में हो सकती है जबकि क्योंकि इंसान के अंदर एक ऐसी दरिंदगी का अमल हर वक्त मौजूद रहता है जो कि उभरने के लिए तैयार। आप देखिए आपके पड़ोस में क्या हो रहा है। लिहाजा दिफा के लिए जितनी भी रकम आप खर्च करेंगे कम है और हमने कम से कम रकम के अंदर अपने दिफा को निहायत मजबूत और निहायत मुस्तहकम बनाने की कोशिश की है। क्योंकि मेरे अपने जाती नुक्ता निगाह से आपके तरक्याती प्रोग्राम हेच हैं, आपकी तालीम हेच है, आप जितनी मर्जी तरक्की कर लीजिए, अगर आपका दिफा मजबूत कमजोर है और लोगों की नजरें आपके ऊपर पड़ने की गुंजाइश है तो फिर आप यकीन कर लीजिए कि आपकी ना बजट सही है, ना आपका दिफा सही है, ना आपकी पाकिस्तान की सालमियत की कोई जमानत दी जा सकती। पाकिस्तान की सालमियत की जमानत अल्लाह ताला का फजल करम, पाकिस्तानी अवाम का ताउन है और फिर जहां तक पेशा वराना सलाहियत का ताल्लुक है ये अफवाज पाकिस्तान की जिम्मेदारी है और उनकी जिम्मेदारी उस वक्त तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि पूरी कौम का ताउन उनको शामिल हो। कौमें और मुल्क का दिफा जो है फौजें नहीं किया करती हैं, कौमें किया करती। पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी अल्ताफ हुसैन कुरैशी बताते हैं कि एक बार हम जनरल ज़ियाउल हक की क़यादत में तुर्की से जद्दा पहुंचे। रात के 12 बजे हरमेकाबा में हाजिरी दी। अभी हमने इशा की नमाज अदा नहीं की थी। हम सब ने जनरल ज़ियाउल हक से इमामत करने की इस्तदा की। पहले वो पसो पेश करते रहे, फिर आगे बढ़कर खड़े हो गए। तिलावत शुरू की तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोते जाते और अल्फाज टूट टूट जाते। बड़ी मुश्किल से वो 2 रकत फर्ज अदा हुए। उनका पूरा वजूद कांप रहा था। बैतुल्लाह के सामने उनकी शख्सियत के तमाम अज्जा बिखरते हुए महसूस हो रहे थे। एक आजिज अपने खुदा के हुजूर गुनाहों की माफ़रत की भीख मांग रहा था। हुकूमत के अमायदीन उसके आसपास खड़े थे। वो उनकी मौजूदगी से बिल्कुल बेनियास हो चुका था। उसे इस बात की जर्रा बराबर परवाह नहीं थी कि उसका रौब खत्म हो जाएगा, उसकी हुक्मरानी की हैबत बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि उसे अच्छी तरह मालूम था कि हकीकी ताकत का सरचश्मा अल्लाह ताला की जात है। कि हम मगरबी जमहूरियत और इस्लामी जमहूरियत के 2 राह पर खड़े, हमें उनमें से किसी एक का इंतखाब करना। मगरबी जमहूरियत कहती है हाकमियत का सरचश्मा अवाम है, लिहाजा इंतखाबात के जरिए जो लोग सामने आए इख्तियार उनके सपोर्ट कर दीजिए और वही अक्ल कुल
और मुख्तार कुल बनकर जो कानून बनाना चाहें बनाएं और मुल्क और कौम के साथ जो कुछ करना चाहें करें। इसके बरक्स इस्लामी जमहूरियत जो राय दही या इलेक्शन की मुखालफत नहीं करती, इस बात पर जोर देती है कि हाकमियत का सरचश्मा अवाम नहीं अल्लाह ताला की जात है और इस दुनिया में उसकी हाकमियत के अमीन और नायब उसके नेक और साले बंदे होते हैं, जो हुक्मरान नहीं खादिम होते, जो मुख्तार होने के बावजूद मुख्तार कुल और आकल होने के बावजूद अक्ल कुल नहीं बनते, बल्कि वो कुरान हकीम और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बसीरत और रहनुमाई हासिल करते हैं और उसी के मुताबिक कानून बनाते हैं और बाहमी मुशावरत से अमूर मुमलकत चलाते हैं। जिसने उसे राजी कर लिया उसे दुनिया और आखिरत में कोई खौफ नहीं और ना ही कोई हिज़्नो मलाल। यही कैफियत ज़ियाउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर हाजिरी देते हुए हो जाती थी। वो बच्चों की तरह बलक बलक कर रोते और मोहब्बत और क़ीदत के इजहार में बेकाबू और बेख्तियार हो जाते थे। अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत व इत्तिबा और उनसे वफादारी का शऊर और जज्बा जनरल ज़ियाउल हक शहीद को अपने वालिदैन से मिला था और उनकी शख्सियत में जज्ब हो गए थे। उन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद कलमा हक बुलंद करने का बेड़ा उठाया और इसका कोई मौका हाथ से जाने ना दिया। साइंस टेक्नोलॉजी की बात हो या इक्तिसादियात और ज़राअत की, तालीमी कॉन्फ्रेंस हो या तहजीब व सकाफत की, आर्ट की नुमाइश हो या खेल कूद की, तकरीबन वो हर जगह और हर मकाम पर खुदा का पैगाम सुनाते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पेश करते और इंतहाई आजिज़ी से कहते कि मैं जब तक जिंदा हूँ अपना ये फ़र्ज अदा करता रहूँगा। जनरल ज़ियाउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तानी बच्चों और नौजवानों से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे और हर लम्हा उनकी बहबूद के बारे में सोचते रहते। वो एक सिपाही के रूप में दुनिया में आए और सिपाही की वर्दी में ही चले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने, सुनने और जानने के लिए हमारे चैनल इजाजुल हक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि मजीद वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह पाक आप सबका हामी व नासर। वस्सलाम।